हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि कंप्यूटर रिलेटेड जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर पोस्ट जो ग्रुप सी के अंडर सीईटी बेस पर आने वाली उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पिछले साल 2024 में कंप्यूटर रिलेटेड जो पोस्ट आई थी सीईटी के अंदर, वो था हमारा ग्रुप नंबर 4। वो था हमारा ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के ग्रुप नंबर 4 के अंतर्गत आई थी। उनको ग्रुप नंबर 4 दिया हुआ था। उसमें हमारी कौन कौन सी पोस्ट थी? कंप्यूटर टेक्नीशियन, ये थी लेवल 6 की पोस्ट। फिर इसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हार्डवेयर, फिर थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डाटा सिक्योरिटी, ये थी। फिर उसके बाद थी नेटवर्क सुपरवाइजर, जो लेवल 4 की पोस्ट थी। बाकी ये लेवल 6 की पोस्ट थी सारी। अब हम इनकी बात करते हैं, कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट था, जो था हमारा कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा विद मिनिमम सेकंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम योगनाइन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है। अब जो हमारा सेकंड नंबर 48 पे है हमारी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हार्डवेयर। इसमें फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपके पास होनी चाहिए एमएससी, एमसीए और एमटेक। एमटेक होनी चाहिए आपके पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 1 ईयर आपके पास हार्डवेयर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। और फिर इसके बाद आती है 14 है सीनियर साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, हमारे पास एमसी होने चाहिए, एमएससी होने चाहिए, एमटेक होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद हमारी आ जाती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन, 50 नंबर पे। पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए, एमएससी और एमटेक होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में। फिर उसके बाद आते हैं हमारी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डाटा, डाटा साइंस में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए हमारे पास। फर्स्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी डाटा साइंस मैथमेटिक्स स्टैटिक डिजाइन, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्डवेयर मैनेजमेंट नेटवर्किंग का। फिर हमारी 52 आ जाती है नेटवर्क सुपरवाइजर। ठीक, बीसी होनी चाहिए उसके पास। एक तो बीसी होनी चाहिए उसके पास, बीसी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। याद कीजिए जिसका पीजीडीसी है, कर रखी पीजीडीसी, उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और या उसके पास एमएससी होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी सेकंड सीरीज थी कंप्यूटर रिलेटेड। इसके बाद हम एक थर्ड और सीरीज लेके आएंगे कंप्यूटर रिलेटेड, जो पिछला सीटी के अंदर आई थी। इसलिए आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वैकेंसी सीटी के अंदर आने वाली है उसके बारे में टाइम से इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर हम उसके बाद इनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। भाई इनका सिलेबस क्या रह सकता है, इनका सिलेबस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इनका सिलेबस सिलेबस क्या रह सकता है, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें करेंगे हमें इनकी कैसे स्टडी करनी चाहिए, किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। फिर हम जो जनरल पोस्ट आती हैं जैसे कंप्यूटर रिलेटेड ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर 2 ईयर, उसमें कौन कौन से हमारे एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। जो लेवल 6 की पोस्ट अच्छी अच्छी, उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए फ्रेंड आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।